नंबर एक ये कि जिना से बचा जाए। निकाह हलाल है, जिना हराम है। नंबर दो, मुता करना, यानी किसी के साथ यह तय कर लेना कि इतने दिन के लिए मैं तुमसे निकाह करता हूं। प्री डिटरमिनेड टाइम के साथ किसी के साथ शादी करना, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, यह भी कतअन इस्लाम में अब क़यामत तक के लिए हराम हो चुका है। पहले इसकी इजाजत थी, लेकिन उसकी मनसूखियत का जिक्र भी सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तीसरी चीज इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो है निकाह मिस्यार, जो मैंने बताया था कि आजकल सऊदी अरब के अंदर यह बीमारी चली है कि वो मुता का नाम उन्होंने निकाह मिस्यार रखकर उससे मिलती जुलती चीज उलमा ने शुरू कर दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे तुमसे इस बात का खदशा नहीं कि मेरे बाद शिर्क करने लगो, हाँ इस चीज का डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे। तो यह फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत के उस ग्रोह के लिए है जिसने क़यामत तक हक पर कायम रहना है, क्योंकि 72 फिरके तो दोज़ख में जाएंगे। अलबत्ता एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। उस ग्रोह के लिए गारंटी है कि वो शिर्क नहीं करेगा, लेकिन उस पर भी खतरा यह है कि वो दुनिया के माल में फंस जाए। और उसकी ताजा मिसाल जो है ये हमारे उलमाए अरब और वहां के रहने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं करता, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है कि अब उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा शहवत उनको सूझती है माल की वजह से। तो इस किस्म के फतवे वहां उलमा देते हैं कि कोई शख्स जो है वो आउट स्टेशन पे जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग गर्मियां गुजारने के लिए मरी चले जाते हैं, या इसी तरीके से अपने फार्म हाउसेज पे चले जाते हैं। इस्लामाबाद जितने बड़े बड़े वडेरे हैं, इनकी कई कनालों जगह हैं। अलीपुर फराश के पास काफी फार्म हाउस है, परवेज मुशर्रफ के भी, बाकी लोगों के भी, इमरान खान के भी अब सामने आ रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं। इनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोग क्या करते हैं, वहां अरब के अंदर क्या है कि लोग ताइफ में वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, अपनी बीवियों को साथ लेकर नहीं जाते, वहां जाकर 3 या 4 महीने के लिए किसी के साथ निकाह कर लेते हैं, और फिर उससे ये तय करते हैं कि जब हम वापस चले जाएंगे तो हम तुम्हें तलाक का इख्तियार देते हैं, तुम खुद ही हमें तलाक दे देना अगर हम वापस ना आए। यानी मर्द औरत को इख्तियार दे देता है। तो इस तरीके से प्री डिटरमिनेड टाइम के लिए वो निकाह करते हैं। तो ये निकाह भी हराम है, ये भी मुता की एक शक्ल है। और चौथी चीज पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो है हलाला, जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। जामिया तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा की हदीस है। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर दोनों पर अल्लाह की लानत है। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। हलाला भी यह है कि कोई शख्स प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के साथ हलाला कर ले। एक तो है नेचुरल हलाला होना, जिसका कुरान में जिक्र है। नेचुरल हलाला यह है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें देकर हमेशा के लिए फारिग कर दिया, अब उसके साथ दोबारा निकाह नहीं कर सकता, इल्ला यह कि कुरान पाक कहता है, वो आयात गुजर चुकी है सूरतुल बकरा के अंदर, कि वो औरत किसी और मर्द के साथ शादी करे, फिर बाई चांस वो मर्द भी तलाक दे दे, बाई चांस, प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के साथ नहीं, बाई चांस, या वो मर जाए, तो अब वो पिछले खामद की तरफ लौट सकती है। इसको लेकर हलाला बना लिया लोगों ने, और उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि ठीक है जी, किसी और मर्द से शादी करवानी है तो 1 रात के लिए करवा लें। तो यह भी मुता की एक शक्ल है, यह भी हराम है, और इस पर लानत फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हलाला करने वाले पर, करवाने वाले पर, दोनों पर लानत। और ये ज्यादातर काम ये मौलवी कर रहे हैं। मौलवी जो है वो हलाले के मशवरे देते हैं और फिर हलाले खुद निकालते भी हैं। तो ये जुल्म की इंतहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मामले में बचाए कि हम इस किस्म की बुराइयों के अंदर इन्वॉल्व हों। 3 पॉइंट्स के बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि छुपी हुई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलल ऐलान मियां बीवी का रिश्ता लोगों के सामने एक्सपोज होना चाहिए। यह आयत नंबर 24 के अंदर कंक्लूड हुई थी बात। इसीलिए वलीमा रखा गया है ताकि पता चले कि ये दोनों मियां बीवी हैं, लोगों के सामने ऐलान हो। तो ये छुप छुपा के जो शादियां की जाती हैं या इस तरीके से बुराइयां की जाती हैं और फिर बाद में जनाब वो प्रेगनेंसी को ज़ाया करवाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों में मदद करना यह कतन हराम है। व तआवनुल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो
और बुराई के कामों में और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो यहां हमारी गुफ्तगू कंक्लूड